नमस्कार मित्रों, आज मैं वास्तुशास्त्र की क्लास में आज मैं बताना चाहूँगा। अभी मैंने एक वीडियो बना के डाली कि हम ईशान पूर्व में ईशान में हम क्या करें क्या ना करें, इन सभी विषयों को आज मैंने लिया था। अब मैं अगली वीडियो बनाने वाला हूँ कि अब हमें अग्नि कोण में क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी विषयों को मैं आज लेते हुए अपनी बात को प्रारंभ कर रहा हूँ। तो हमें अग्नि कोण में क्या नहीं करना चाहिए क्या करना चाहिए, यदि हम करते हैं तो उसका क्या फल होगा, इन सभी विषयों को आज मैं लेते हुए अपने ब्लैक बोर्ड पर आज मैं बताना चाहूँगा कि हम अग्नि कोने में हमें क्या करना चाहिए जो कि हमें सुविधाजनक रहेगा। जैसे कि मान लीजिए एक ये आपका कोई घर है, तो इस घर में हम अग्नि कोने में क्या क्या करेंगे तो उसमें हमें क्या क्या मिलेगा, क्या क्या दिक्कत देगी या क्या क्या लाभ होगा, किन किन चीज़ों को देने से हमें इन विषयों को लेना है। अब मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि ये जो कोना है अग्नि का, तो ये जो अग्नि का कोना है हमारे लिए, इसको हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी बातों को आज मैं ले रहा हूँ कि अगर जो हम इस अग्नि कोने में हम रसोई बनाते हैं, इस अग्नि कोने में यदि हम रसोई बनाते हैं तो हमारे लिए लाभकारी है। क्यों लाभकारी है? क्योंकि अग्नि में रसोई का काम होता है, लेकिन अग्नि में यदि हम रसोई ऐसी बनाते हैं जैसे ये हो गया, तो ये जैसे कि हमने बना के तैयार किया। अब अगर जो हम यहाँ पर चूल्हा दे रहे हैं तो ये निश्चित है कि खाना बनाने वाली या खाना बनाने वाला जो भी है तो वो पूर्वमुखी हो गया। अगर जो वही व्यक्ति इधर को चूल्हा करके यदि खाना बनाएगा तो उससे क्या दिक्कत होने वाली है? इससे क्या होने वाला है कि क्योंकि यहाँ पर इस दिशा में हमारी पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे सूर्य भगवान हैं और इंद्र हैं और इधर देवता लोग हैं, ठीक है चलेगा। इधर अग्नि है लेकिन यहाँ शुक्र भी हैं, लेकिन ये सारा यम का क्षेत्र आता, जैसे ये है हमारा यहाँ यम है और मंगल है, यहाँ पर हमारे राहु वगैरह हैं। तो इसमें इन नेगेटिव ऊर्जाओं का इसमें प्रवेश होगा तो वो महिला हमेशा क्या है कि नकारात्मक विचारों वाली होगी, और नकारात्मक विचार यदि उसको होंगे तो वो जो भी काम किया जाए कि चलो आज कोई काम बाज़ार जाते हैं तो वो बाज़ार जाने के लिए भी मना कर देगी। उससे कह दिया जाए कि चलो आज ये काम कर लेते हैं तो उसको भी मना कर देगी। उससे जो भी काम की कही जाएगी वो मना ही करती जाएगी, क्योंकि उसके मन में सिर्फ नकारात्मक सोच भर गई है। अब वो नकारात्मक सोच उसके लिए इतनी हावी हो गई है कि वो आपको कोई भी काम बताओगे तो आपकी वो बात मानने के लिए तैयार नहीं होगी, इसलिए वो नकारात्मक सोच वाली हो गई है। तो उसके लिए क्या है कि उसका जो चूल्हा है वो हमें पूर्व मुख में ही देना है, उसको पूर्वमुखी ही रखना है, अन्यथा उसे दिक्कत हो जाएगी और वो घर में कलेश करने का ज़्यादा योग बनाएगी, तो उसमें कलेश ज़्यादा होने की आशंका है। इसलिए यहाँ पर हम चूल्हा देंगे तो वो भी पूर्वमुखी ही देंगे। अब दूसरी बात आती है कि यहाँ पर अगर जो मान लीजिए कुछ लोग क्या करते हैं कि चूल्हा यदि देते हैं तो
यहाँ पर जैसे दे दिया उन्होंने चूल्हा, लेकिन अगर जो यहीं पर कोई एक इसी के नैऋत्य में, इसी जो ये है इसके नैऋत्य में यदि हम दरवाज़ा दे देते हैं तो ये दरवाज़ा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर जो इसका नैऋत्य समझ रहे हैं, सच ये है कि ये ठीक उस घर का साउथ है, और साउथ का मतलब यहाँ पर यमराज बैठे हैं और मंगल बैठे हैं। तो यहाँ पर यमराज और मंगल हैं, तो यहाँ का दरवाज़ा कभी नहीं दिया जा सकता है। कभी भी एक घर के किसी मतलब एक घर में किसी एक कमरे में साउथ वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं देखा जाता, उसका वास्तु नहीं गढ़ा जाता है। जैसे कि कुछ लोग क्या कहते हैं, जैसे कि ये है ईशान, ईशान में हमें रसोई नहीं देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग क्या कराते हैं कि इसी ईशान के कमरे में यहाँ पर वे रसोई दे देते हैं। यहाँ पर जो रसोई देते हैं ये बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों गलत है? क्योंकि जहाँ पर इन्होंने अग्नि कोना सोचा है, सच ये है कि ये यहाँ पर ईस्ट है, पूर्व है, और पूर्व में हमारे इंद्र होते हैं और सूर्य भगवान होते हैं। सूर्य भगवान वैसे ही ज़्यादा तपते हैं, और ऊपर से तुमने उसी क्षेत्र में यदि अग्नि को और बैठा दिया तो और दिक्कत देगा। इससे तकलीफ़ ये हो जाएगी कि घर में प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव तेज हो जाएगा, और तेज होने के कारण ये जो अग्नि यहाँ पर दे दी है तो सूर्य भगवान का प्रभाव कम हो गया, और सूर्य भगवान का प्रभाव कम हो गया तो इसका मतलब आपकी कीर्ति पर भी दिक्कत होगी, आपकी कीर्ति नहीं बढ़ेगी, और बहुत सारी बातें हैं जिससे कि आपको तकलीफ़ होगी। अब मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से अगर जो हम प्रवेश द्वार देते हैं, यहाँ से अगर जो हम कोई प्रवेश द्वार देते हैं, मान लो ये कि ये है, अगर जो हम यहाँ से प्रवेश द्वार दे देते हैं, तो यहाँ से यदि हमने प्रवेश द्वार दे दिया तो इसको हम रोग का द्वार कहते हैं। और रोग का द्वार ये ऐसा है कि यहाँ से बीमारियाँ आएंगी, और यहाँ से यदि बीमारियाँ आ गईं तो वो बहुत ज़्यादा घातक होता है। इससे हमारे सेहत पर बुरा असर तो पड़ता ही है, और इसके साथ साथ धन पर भी बुरा असर पड़ता है। अब मैं बताना चाहूँगा, यदि यहाँ से दे दिया, ये भी अग्नि कोना है, ये यहाँ से ऐसा दे दिया, ये ऐसे है, तो यहाँ से यदि दे दिया तो यहाँ से असाध्य बीमारियाँ बनेगी। यहाँ से जिसका घर का दरवाज़ा होगा तो यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या ये होगी कि यहाँ से बीमारियाँ जाएंगी, और घर में हमेशा कलह रहेगा। और यहाँ पर यदि दरवाज़ा ये दे करके यहाँ पर तुमने पानी का कोई स्रोत कर दिया, तो उस परिवार में प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग रहेंगे। अलग अलग का मतलब साथ में रहते हुए भी अलग अलग। पति पत्नी हैं तो बोलचाल नहीं, बालक बच्चे हैं तो किसी से कोई बोलचाल नहीं, और कोई लड़की है तो हो सकता है कि उसके ब्याह में तकलीफ़ हो, ब्याह में तकलीफ़ नहीं हुई तो कब ऐसे से ब्याह करना पड़े जो उसके लिए छोटा था, उम्र में छोटा हो सकता है, शिक्षा में छोटा हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो किसी भी प्रकार से छोटा हो सकता है, ज्ञान में छोटा हो सकता है, कमाई में छोटा हो सकता है, और डिवोर्सी भी हो सकता है। और उसमें लड़की को हमेशा उस परिवार से हमेशा समझौता करके रहना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर हम कभी भी प्रवेश द्वार नहीं देंगे, और यहाँ से यदि दे दिया तो हमेशा वहाँ पर कलह बहुत होगा, जिसके परिणाम स्वरूप ये होगा कि घर में हमेशा अशांति बनी रहेगी, और प्रत्येक घर का व्यक्ति एक दूसरे से बोलेगा नहीं। इसमें ये तकलीफ़ें आती हैं। अब मैं बताना चाहूँगा कि यदि आपने यहाँ पर टॉयलेट दे दिया, तो अब मैं बताना चाहूँगा कि टॉयलेट कैसा होगा। यहाँ पर मान लीजिए आपने WC दे दी, WC ये रही, यहाँ पर WC हो गई, और यहाँ पर आपने बाथरूम दे दिया। तो इसमें क्या होगा
कि अगर जो आपने यहाँ पर WC दे दिया, तो अब यहाँ सोचने का विषय ये है कि ये पूरा क्षेत्र है अग्नि का, और अग्नि के क्षेत्र में यदि पानी पहुँच जाएगा तो यह हम सभी लोग जानते हैं कि पानी जो होता है वो अग्नि से बहुत ज़्यादा भारी होता है, हमेशा अग्नि को वो दबा देता है, और जब भी आग लगती है तो उसमें पानी से बुझाने से बहुत जल्दी बुझ जाती है, क्योंकि अग्नि पानी से कमज़ोर होती है, सीधा सा मतलब ये। अब यहाँ पर क्या होगा कि मान लो किसी ने टॉयलेट बाथरूम बना दिया, तो यहाँ पर चूँकि अग्नि है तो उसमें क्या होने वाला है कि अग्नि से पानी का संपर्क हो गया, और अगर जो अग्नि का पानी से संपर्क हो गया तो अब उसमें क्या होने वाला है कि यहाँ पर जो भी लोग रहेंगे तो वहाँ पर एक तो आपस में कलह होगा ही होगा, क्योंकि वहाँ पर तनाव इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पानी और अग्नि को एक साथ मिलाया गया है। तो जैसे गरम तवे पर पानी डालते तो छन्न से होता है, तो उससे क्या होता है कि वो एक तनाव का संदेश होता है। तो इसलिए यहाँ पर अगर जो हम WC दे दिया तो इसमें क्या है कि लड़की के ब्याह होने में समस्या हो जाएगी, और होगी तो अपने से छोटे स्तर के उससे ब्याह करेगी। अच्छा, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर लड़की जो होती है वो अग्नि का रूप होती है, और यहाँ पर तुमने जहाँ पर अग्नि थी, जहाँ पर स्त्री का प्रभाव था, यहाँ शुक्र भी यहाँ पर हैं, तो शुक्र हैं तो वे शुक्र जो है, और जबकि ये पानी होता है वो उसमें वरुण होते हैं, तो ये देवता होते हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं। तो एक तो विरोध यही हो गया। दूसरी बात छोड़ो, एक तो ये गंदा पानी है, चूंकि ये शुक्र हैं तो गुरु हैं। एक तो होते हैं बृहस्पति गुरु, वो देवताओं के हैं, लेकिन शुक्र है ये भी गुरु हैं। अब ये शुक्र यदि गुरु हैं तो भले ही राक्षसों के गुरु हैं, पर गुरु हैं, तो गुरु हैं तो उनको स्वच्छता उनको भी पसंद है। यहाँ पर तुमने गंदगी कर दी, तो अब उसमें क्या है कि जल होने से यहाँ पर जो अग्नि थी, अग्नि रूप माने जो स्त्री थी, उसकी अग्नि को तुमने ठंडा कर दिया। तो ठंडा करने से यहाँ योग ये बनेगा कि लड़की का ब्याह नहीं होगा, और ब्याह होने में दिक्कत होने के साथ साथ उसमें बहुत सारी समस्याएं होंगी, जिससे कि उसमें विलंब होने के बहुत आसार होते हैं। तो इसलिए इसमें क्या है कि अगर जो पानी तत्व यहाँ पर बढ़ गया तो शुक्र कमज़ोर हो गया, तो इससे शुक्र यदि कमज़ोर है तो यहाँ पर धन की भी कमी होगी, क्योंकि लक्ष्मी 7 प्रकार की होती है। 7 प्रकार की लक्ष्मी में, और शुक्र के भी 7 पुत्र हैं, तो वो लक्ष्मी का वरदान है उन पुत्रों को। तो चूंकि यहाँ पर उनके पिताजी को यहाँ गंदा कर दिया तो उन पुत्रों का अपमान हुआ, तो वो जो वरदान है लक्ष्मी का, तो वो कम करके यहाँ से ये पक्का है कि यहाँ से धन कभी भी घर में नहीं रहेगा। जो भी धन आएगा वो सब का सब धन व्यय हो जाएगा, और तुम्हारे पास 100 रुपये आने की यदि वो है, तो उससे क्या होगा कि यदि 100 रुपये आने की स्थिति है तो उसमें 150 रुपये का खर्चा आपको पहले से ही हो जाएगा। और इसमें स्त्री को हमेशा यहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति को आत्महत्या जैसे विचार भी आएंगे, और स्त्री रोग भी आएंगे, और एक बेटी के ब्याह में विलंब अवश्य होगा, और इसमें रहने वाली किसी एक बहू के बच्चा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इससे सेक्स लाइफ कमज़ोर होती है। क्योंकि गर्मी का मतलब होता है सेक्स लाइफ, और सेक्स लाइफ यदि कमज़ोर हो गई तो बच्चा होने में बड़ी समस्या होती है। क्योंकि यहाँ पर गर्मी होने से तभी यदि घर में ये गर्म है, यदि किसी को बच्चा ना हो रहा हो, तो यहाँ पर बेड उसको लगा करके सुला देंगे, तो निश्चित ही 5-6 महीने के अंदर उसको शुभ समाचार मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अग्नि है। इसके बेड के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, अभी टॉयलेट और बाथरूम के बारे में बात कर रहा हूँ, बेड के बारे में आगे मैं बताऊंगा।
अब इससे क्या है कि इसमें बच्चा भी नहीं होगा, सेक्स लाइफ कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए इसमें क्या करना है कि यहाँ पर कभी भी गंदा पानी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर गुरुजी बैठे हैं और गुरुजी को कभी भी गंदा नहीं करना है। अब मैं आगे बताना चाहूँगा कि अगर जो मान लो किसी ने यहाँ पर दे दिया WC और बाथरूम बना दिया, तो वहाँ की लड़की जो है वो अपने करियर को, स्टडी को, सबको ख़राब कर लेगी और डिवोर्स की समस्या भी बढ़ जाएगी। अगर जो यहाँ पर आपने इसको गंदा कर दिया है तो यहाँ डिवोर्स की समस्या उस लड़की को बढ़ेगी। हो सकता है वो डिवोर्स लेके घर में आ जाए। क्यों आ जाएगी? क्योंकि वो उसकी अग्नि शांत हो चुकी है और वो अब किसी से नहीं अब मिलना चाह रही है, तो इसलिए डिवोर्स लेकर के वो वापस आ सकती है। अगर जो अभी इसमें कर लिया तो इसका उपाय भी बता दूं। इसके उपाय के लिए मैं बताऊं तो इसके उपाय के लिए जैसे ये है, तो यहाँ पर एक जलती हुई मोमबत्ती का A4 साइज का एक कोई फ़ोटो लेंगे। A4 माने होता है 11 इंच और 8 इंच। A4 में यही साइज होता है। इस 11 इंच और 8 इंच की जलती हुई मोमबत्ती का कोई चित्र लेंगे और यहाँ लगा देंगे और वास्तु देवता की पूजा आराधना करेंगे। यदि मान लो तुम्हारे वास्तु ऐसा ही सेट हो रहा तो आप ऐसा करेंगे, तो आपको ये करना पड़ेगा। नहीं कर पाएंगे यदि आप ऐसा, तो आपको फिर तकलीफ़ उठानी ही पड़ेगी, इसमें कोई विकल्प नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर आप WC वगैरह नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये गुरुजी हैं, गुरुजी को कभी गंदा नहीं करना चाहिए। अब मैं बताना चाहूँगा कि यदि तुमने यहाँ सीढ़ी वगैरह दे दी, तो चूँकि ये अग्नि है, शुक्र हैं, तो यहाँ पर अग्नि में यदि तुमने सीढ़ी दे दी तो इससे शारीरिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य इसको कम करेगा और दुखों को बढ़ाएगा और घुटने के रोग जो है ना वो बढ़ाएगा। अब इसके बारे में बताना चाहूँगा क्यों बढ़ाएगा। क्योंकि जब हम वास्तु पुरुष को लेते हैं तो यहाँ पर उनका सर होता है, तो फिर ये ऐसे आता है, तो यहाँ पर ये ऐसे करके, तो इनका यहाँ पर घुटना आता है हाथ का। और कोहनी की एक बड़ी समस्या होती है कि कोहनी में यदि कुछ हल्का सा भी लग जाए तो बहुत भयंकर दर्द होता है। इसका कारण होता है यहाँ पर एक विद्युत तरंग वाली नस होती है, वो अगर जो छेड़ दी जाती है तो उसमें क्या प्लस माइनस मिलने से ये कोहनी में तो इसमें दिक्कत होती है। अक्सर कर यहाँ पर हल्की सी चीज़ लग जाती तो आदमी बैठ जाता तुरंत, बाकी अन्य कहीं जगह लग जाए तो वो आदमी आराम से, उतना दर्द नहीं होता। तो ये कोहनी में तुमने वजन रख दिया तो कोहनी उनकी दबने लग गई, तो ये घुटने कोहनी में दर्द होने की समस्या देगा और यहाँ पर सीढ़ी हम नहीं दे सकते हैं। इसलिए कभी भी यहाँ पर सीढ़ी नहीं दी जा सकती है। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं। अब जैसे कि एक मैं और बताना चाहूँगा कि कोई हम ले ले, मान लो ये प्लॉट ले लिया मैंने, ये हो गया। अब इसको लेकर के अब मैं बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आपने एक काम किया, क्या कि यहाँ से आपने प्रवेश द्वार दे दिया और ये वायु में आपने पानी की टंकी लगा दी। अब मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ से तुमने प्रवेश दे दिया और यहाँ से तुमने पानी दे दिया, तो ये जो पानी और ये जो आमने सामने आपने दे दिया है, इसमें क्या है, हमेशा एकलता का योग बनता है। एकलता का योग का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति हमेशा, जिस घर में ये ऐसी समस्या होती है, या तो उसमें लड़की का ब्याह नहीं होता है, बहुत उम्र हो जाती है, अच्छी खूबसूरत माने सुंदर लड़की हो, पढ़ी लिखी भी हो और नौकरी जॉब भी हो, कमाने का भी उसके पास साधन हो, सारी योग्यता हो, लेकिन अगर जो यहाँ से प्रवेश और यहाँ पर आपने पानी दिया है, तो ये जो आमने सामने का योग है, ये एकलता का योग बनाता है।
ये आमने सामने, ये एकलता के योग में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। और एक बात और बता दें, ये आपने देने के बाद और भी तुमने यदि वास्तु कहीं गड़बड़ कर दिया, जैसे यहाँ तुमने बिगाड़ दिया, ये बहुत मुख्य वो होता है बिंदु, ईशान ये बहुत मुख्य होता है, इसको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ये भी यदि तुमने बिगाड़ दिया, यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दिया, तो पानी वानी इधर उधर कर दिया, तो फिर अब ये जान लीजिए कि उसमें से कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि वो गायब हो जाएगा और वो आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जिन जिन घर के लोग या आदमी या औरत गायब हो जाते हैं, बच्चे गायब हो जाते, उनका यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं, चाहे फ्लैट में रह रहे हो चाहे कहीं भी रह रहे हो, उनका ये योग अक्सर 90% ऐसा मिलता है, हमेशा 90%। लेकिन ये हो प्लस और भी यदि वास्तु गड़बड़ हो तो। लेकिन अगर जो केवल इतना ही दोष है, बाकी सब ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि वो जिस घर में रह रहे हैं उस घर में लड़कियों के ब्याह होने में बड़ी दिक्कत होती है और लड़कियों के ब्याह नहीं हो पाते हैं, इसलिए इसमें ये समस्या आती है। अब जैसे कि एक मैं उदाहरण दे करके मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लो कोई एक हम लेते हैं, यहाँ पर मान लो ले लेते हैं एक, जैसे कि हमने दे दिया, ये हो गया, 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 और ये एक गली हो गई, और ये हो गया, ये हो गया, ये फ्लैट हो गए, ये फ्लैट हो गए, ये फ्लैट हो गए, ये फ्लैट हो गए, यहाँ पानी की टंकी है, और ये जो है ये ऐसे एक और ऐसे आ गया, तो और ये फ्लैट है, 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 ये है, ये है, ये है, ये है। अब यहाँ से निश्चित है कि ये प्रवेश यहाँ से बन जाएगा। यहाँ से यदि प्रवेश बन गया तो अब क्या होगा? अब यहाँ से यदि प्रवेश बन गया तो उसमें दिक्कत क्या होगी कि ये जो प्रवेश है ये जो प्रवेश है ये हो गया अग्नि का। ये जो प्रवेश है वैसे तो ये ईस्ट का है, पूर्व का, ये पूर्व का प्रवेश हो गया, ये पश्चिम है। लेकिन चूंकि एक ये फ्लैट बने हैं, ये इतने अलग हैं और ये इतने अलग हैं, और यहाँ पर पानी टंकी है और इतना ये एक साइट बना करके एक टावर बना के खड़ा कर दिया है। तो अब इसमें क्या होने वाला है मैं बताना चाहूँगा कि इसमें इतने के लिए जो है ये तो हो गया अग्नि का प्रवेश, इसके लिए हो गया तुम्हारा ईशान का प्रवेश। तो इतने में अब जब ये मैंने बताया था कि ये एकलता का ये योग बना के देता है तो ये जो एकलता का योग बना रहा है तो ये इसमें यदि लागू हुआ तो ये मात्र इसमें लागू होगा। इसमें क्यों होगा? क्योंकि इन सभी के लिए ये जो प्रवेश है ये उसका अग्नि का हो गया। भले ही ये पूर्व है लेकिन इनके लिए ये अग्नि का हो गया, और ये उसकी वायु में पानी की टंकी हो गई। तो इसमें जितने भी लड़कियां हैं उन सभी लड़कियों को ज़्यादातर उनके ब्याह नहीं हो पाते हैं, और इसमें जो हैं, इसमें जितने भी हैं इनके सबके ब्याह हो जाएंगे बड़े आसानी से, क्योंकि इनका प्रवेश ईशान का है और चूंकि पानी की टंकी यहाँ है तो इनका कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ से है तो यहाँ से पाइपलाइन से पानी आ रहा है, इनका कोई मतलब नहीं है। ये प्लाट अलग, ये अलग हो गया, तो इसका वास्तु शास्त्र अलग है, इसका वास्तु शास्त्र अलग है। तो इस प्रकार से हम इसको बहुत ध्यान से इसमें देखना होता है। तो इसलिए हम इसको
एकलता का योग बताते हैं। लेकिन अगर जो इसमें और कुछ बिगड़ गया तो इसमें और सारी समस्याएं आ जाती हैं जिससे कि हमें दिक्कत होती। तो कहने का मतलब अग्नि के क्षेत्र में हम रसोई बनाएंगे तो ज़्यादा लाभकारी रहेगा। बड़ा भाग्यशाली होता है वो घर का परिवार जहाँ पर ये अग्नि की रसोई होती है। लेकिन एक चीज़ और बता दें, पश्चिम ये दक्षिण की तरफ यदि महिला अपना मुख करके यदि रसोई बनाएगी तो एक बात पक्का होता है कि यहाँ इधर को बनाने वाला खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर सारी आसुरी शक्तियाँ हैं। आसुरी शक्तियों को चटपटा बहुत पसंद होता है, तो यहाँ पर खाना स्वादिष्ट बनेगा उन आसुरी शक्तियों के कारण। लेकिन महिला को दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर पूर्वमुखी यदि रसोई बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि महिला को भी तकलीफ़ नहीं होगी, थोड़ा सा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा क्योंकि अग्नि का काम कर रही है, अग्नि क्षेत्र में है तो उसका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो सकता है, लेकिन उसको उतनी तकलीफ़ नहीं होगी और बाकी खाना भोजन बढ़िया स्वादिष्ट ही बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस प्रकार से हम इसमें रसोई बना सकते हैं। टॉयलेट, एक बात और बताना चाहूँगा। अब आते हैं बेडरूम के लिए। बेडरूम के लिए क्या है कि अगर जो हमें मान लो किसी को बच्चा यदि नहीं हो रहा है, मान लीजिए वो गलती में ईशान में सोता रहा। ईशान में क्या होता है कि यहाँ पर ईशान में सबसे बड़ी एक समस्या होती है कि एक तो ये मैग्नेट का क्षेत्र होता है, दूसरा ये जल तत्व होता है। लेकिन यहाँ पर स्त्री यदि सोएगी तो चूँकि स्त्री अग्नि होती है तो यहाँ ठंडी हो जाएगी और ठंडी हो जाने के कारण वो फिर बात नहीं बनती है, तो उसमें बच्चा नहीं होता है। बच्चा अगर जो उसने उत्तर की तरफ मुख करके सिर करके सो रही है तो बिल्कुल भी बच्चा नहीं होगा, और पूरब की तरफ करके सो रही तो भी बच्चा बिल्कुल भी नहीं होगा, और पश्चिम और दक्षिण की तरफ सर करके बच्चा यदि सो रही है तो बच्चा होगा। लेकिन वो इतना डरपोक होगा कि ज़रा सा झगड़ा हो जाए तो उसको दिक्कत हो जाएगी। ज़रा सी कोई दिक्कत, कोई बात हो, दीपावली के बम पटाखे चल रहे तो भी उसे दिक्कत हो जाएगी। कुछ भी यदि होता है, खून खराबा नहीं देख सकता, लड़ाई झगड़ा नहीं देख सकता, चूँकि आजकल का तो एक ये आम बात हो गई है झगड़ा वगड़ा होना, तो ये इन सभी बातों को, लेकिन वो डरावना बच्चा हो जाएगा। अगर जो दक्षिण और पश्चिम की तरफ सिर करके सोते हैं तो डरावना हो जाएगा। तो अगर जो यहाँ पर सोते रहे और उनको बच्चा नहीं हुआ, अब उन्हें पता लग गया किसी वास्तुशास्त्री के माध्यम से कि आपको अग्नि में सोना चाहिए, तो अग्नि में सोने से आपको बच्चा हो जाएगा, तो ठीक है, उसने बात मान ली। तो यदि वो सो रहा है, मान लो रसोई है तो रसोई में भी सो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात मैं भूल गया इतनी सारी वीडियो में, यहाँ पर इसलिए नहीं पति पत्नी सो सकते, दूसरे कारण ये भी है कि यहाँ पर बृहस्पति जी का है स्थान, यहाँ पर बृहस्पति जी हैं, तो बृहस्पति जी अपने गुरु जी के सामने ये काम नहीं, हम शारीरिक कर्म नहीं कर सकते, शारीरिक क्रियाएं नहीं कर सकते हैं पति पत्नी के साथ, क्योंकि यहाँ पर गुरु जी हैं। एक तो ये है, दूसरी देवता हैं, इनके सामने ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरी बात ये है कि अब मैं बताना चाहूँगा कि अगर जो यहाँ पर वे सो रहे हैं, आके सोने लग गए और उनका पूरा ये खाली पड़ा है, तो यहाँ पर बच्चा बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी होता है। अब मैं बताना चाहूँगा, बच्चा जल्दी होता है, ये सही बात है, लेकिन इसमें एक ये भी है कि अगर जो उसने बेड का हिसाब किताब ये बना के रखा और यहाँ पर सर करके ये सोते रहे, पति पत्नी सो रहे हैं, स्त्री को दीवार की तरफ रखना है, अगर जो बच्चा नहीं हो रहा है तो ऐसे करके सो रहे हैं, तो ये तब तक सोते रहें जब तक कि तब तक सोते रहें जब तक कि उनको कोई शुभ समाचार ना मिल जाए। अगर जो शुभ समाचार मिल जाए तो उनको चाहिए है कि फिर वे इस बेड को सरका करके यहाँ से ऐसे करके अब लगावें, ये 3 साइड ओपन कर लें, ये ऐसे
ये इतनी जगह इधर छोड़ दें, इधर छोड़ दें, 3 साइड ओपन को बना के चलें। क्यों चलना है? क्योंकि इधर अग्नि एकदम तेज है, और अगर जो यहीं पर माता अपने बच्चे को गर्भ में बच्चे का पालन कर रही है, तो यहाँ पर दिक्कत ये होगी कि उसको हम कहते हैं कि समय के पहले प्री मैच्योर बेबी जो होता है, जिसको समय के पहले जो बच्चा होता है, वो यहाँ पर होने की आशंका होती। जब पता लग जाए कि 5-6 महीने हो गए हैं, तो 6 महीने हो गए हैं, तब 6 महीने के बाद उसको चाहिए कि अपने बेड को सरका करके उधर की जगह छोड़ करके इधर को करके ये यहाँ से ला करके और इतनी ये जगह छोड़ दे, ये जगह छोड़ करके, और वो अपना काम करें और यहाँ पर वो फिर बच्चे को पालन करें, और समय आने पर वो पूर्ण रूप से स्वस्थ और अच्छा सा होगा। लेकिन अगर जो बेड नहीं सरकाते, मान लो यहीं रखे रहते हैं, तो वो चूँकि गर्भ में भी गर्मी है, कमरे में भी गर्मी है, ये दोनों गर्मी जब एक साथ मिल जाएंगी तो बच्चा पूर्ण रूप से विकसित नहीं होकर के समय के पहले हो जाएगा। समय के पहले होगा तो पूर्ण विकसित नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर कभी भी लगा करके बिस्तर ना रखें। अब मैं बताना चाहूँगा कि जिनका यहीं पर है, तो वहाँ जिसका यही बेडरूम ही है, बहुत से ऐसे घर हैं जिनका यहीं बेडरूम है, तो उनको बताना चाहूँगा कि उनके लिए फिर ये है कि संतान अधिक होने की संभावना रहती है, यहाँ पर संतान ज़्यादा होती है। लेकिन अगर जो यहाँ सोते रहेंगे, तो एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर तनाव एक दूसरे में पड़ने का कारण होता है। यहाँ पर तनाव अधिक हो जाता है, जिससे कि हमें यहाँ पर ज़्यादा समय तक नहीं सोना चाहिए। सोने के लिए ये बताया गया है, घर के मालिक के लिए, बेडरूम के लिए ये बताया गया है। ये धन का भी क्षेत्र है, यहाँ पर सोना उचित होता है, यहाँ पर तनाव भी नहीं होते हैं, बच्चे भी। एक बात और बता दूं, केवल बेबी जो बच्चा है, संतान की प्राप्ति यहाँ से नहीं होती है, बाकी यहाँ से भी होती है, यहाँ से भी होती है, यहाँ से भी होती है। यहाँ से सबसे संतान की प्राप्ति होती है, वायु में होता है। अब एक बात और बताना चाहूँगा कि एक और नया एक तरीका चला है, जिसमें बताना चाहूँगा। एक ये ले लेते हैं, और जैसे कि एक मैंने ये बनाया है, ये जो मैंने बना के दिया है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप ध्यान देंगे तो आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले क्या मिलेगा कि इसमें मैंने 2 कोने काट दिए हैं। एक तो कट गया ये वायु का, दूसरा कट गया ये अग्नि का। अब इसमें क्या होगा, वैसे ही टेढ़ा है, उसको ना समझेंगे, ये वर्गाकार ही हम आप समझेंगे, इतना ध्यान रखेंगे। ये ईस्ट है और ये वेस्ट है और ये नॉर्थ साउथ। तो इसमें क्या होता है कि अगर जो मान लो इसमें ध्यान देने का विषय ये आ जाता है कि इसमें जो ये वाला होता है कोना, चूंकि ये हमारा वायु है और प्लस यहाँ पर एक देवता भी बैठे जिनको कहते हैं चंद्रमा, चंद्रमा भी है, और चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। और ये यहाँ पर चूंकि एक ये अग्नि है और एक देवता भी हैं जिनको हम कहते हैं शुक्र। शुक्र होता है शारीरिक क्रियाओं की इच्छा, हम कहते हैं, या फिर हम शारीरिक क्रिया के लिए जो पुरुषार्थ जो किया जाता है उसको हम कह सकते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं शारीरिक क्रियाओं का, तो ये जो शुक्र है तो उनके ये मतलब सहायक हैं। और यहाँ पर ये चंद्रमा है। अगर जो ये 2 हमारे कट गए तो इसमें दिक्कत ये होगी कि कभी भी पति पत्नी एक साथ नहीं रह पाएंगे। क्यों नहीं रह पाएंगे?
क्योंकि ये जो चंद्रमा है ये हमारे मन का कारक है और यहाँ पर ये जो कट गया तो इसका मतलब है हमारे शारीरिक सुखों का जो इच्छा थी वो इसने मार दी और उस इच्छा के लिए कोई काम ना करने की जिज्ञासा ये शुक्र ने मार दी, क्योंकि यहाँ शुक्र कमज़ोर हो गए तो इसलिए ये भी हमें दिक्कत देता है। ये प्लाट कभी नहीं होना चाहिए। बाई चांस ऐसा अगर तुम्हें मिल जाए तो यहाँ पर 6 mm का या 6.25 mm का तांबे का तार ऐसा डाला जाएगा, एक ऐसा डाला जाएगा। तो अब तार कहाँ पड़ेगा, एक तो यहाँ पड़ेगा इतना और एक यहाँ से यहाँ पड़ेगा। तब इससे क्या होगा कि ये इतना हिस्सा जो है ये हमारा एक तरह से कीलित हो जाएगा और ये हमारा एक चौकोर हमारा ये बन जाएगा। इससे क्या होगा कि जो भी वास्तु का दोष है वो यहीं से समाप्त हो जाएगा। समाप्त होने से क्या होगा कि उसमें फिर कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी, अन्यथा इसमें पति पत्नी अलग रहेंगे और उसमें कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। और दूसरा ये है कि इसमें फिर वास्तु भी नहीं सही होगा। लेकिन इसको हम उपयोग करेंगे, इसे उपयोग करेंगे, ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया जाएगा, उपयोग करेंगे, कुछ भी बनाएंगे, लेकिन हमारा वास्तु फिर इतने पर टिक जाएगा तो इससे हमें वास्तु का दोष खत्म हो जाएगा। आज मैंने आपको सभी को बहुत विस्तार से एक बात बताई है। मैंने आज बहुत विस्तार से आप लोगों को अग्नि कोने की बातें बताई, जो कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी बातों को लेकर के आज मैंने विस्तार से जानकारी दी है। आज अग्नि कोना बताया, कल मैं इस नैऋत्य कोने की बात करूँगा, तो इससे फिर आगे जो करना है तो उसके बारे में बताऊँगा। आज अग्नि कोने के बारे में अपनी बात को समाप्त करते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। और आगे की ये वास्तु की क्लास जारी रहेगी। इस हिसाब से अगर जो हम अपने घर में अच्छा सा नक्शा बना करके हम घर बनाते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे घर में कोई कलेश नहीं होता है, शांति रहती है और आर्थिक हानियाँ नहीं होती हैं। और ये शास्त्र बनाया है ईश्वर ने तो हमारे मनुष्य मात्र के भले के लिए बनाया है, अन्यथा भगवान ने कोई भी ऐसी बात नहीं बोली है जो व्यक्ति के लिए काम की ना हो। लेकिन दुर्भाग्य मनुष्य का है जो शास्त्र की बात को नहीं मानता है और अपनी अपनी करके और अपना और अपने परिवार का नुकसान करता है, फिर बाद में पछताता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कि जो व्यक्ति घर बनाना चाह रहा है वो किस प्रकार से बनाए, मैंने इस क्लास को चालू किया है। अब इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।